जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पर देखा है कि बिना खेती बाड़ी किए सब्जी का बिजनेस कैसे करें। जी हाँ, वाकई में बिना खेती बाड़ी किए आप सब्जी का बिजनेस बहुत आसानी से कर सकते हैं और गरीब, बेरोजगार, अनपढ़ हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। पढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, बेरोजगार भी कर सकता है, गरीब भाई कर सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी कर सकता है इस बिजनेस को और मोटा पैसा कमा सकता है। मोटा पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना होगा? मोटा दिमाग लगाना पड़ता है, तभी मोटा पैसा आता है। अगर वाकई में आप मोटा पैसा कमाना चाहते हैं तो सही वीडियो पर आए हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हर गरीब भाई के लिए ये वीडियो मैं बना करके लाया हूँ बड़ी मेहनत से। तो दोस्तों थोड़ी देर अपना समय दीजिएगा, मात्र 10 से 15 मिनट आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि बिना खेती-बाड़ी के सब्जी का बिजनेस कैसे करें। मैं फुल डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास खेती नहीं है तब भी आप यानी बिना खेती-बाड़ी किए सब्जी का बिजनेस करके मोटा पैसा कमा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों कैसे आपको इस बिजनेस को करना है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, निर्णय लीजिएगा और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो भी आप कमेंट एक कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बिना खेती बाड़ी किए इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट होगा। आप गांव से हैं, गांव में देखा होगा बहुत से किसान लोग अपने खेती बाड़ी में बहुत सी सब्जी उगाते हैं और कुछ किसान स्वयं उसको ले जाकर के मार्केट में मार्केटिंग करते हैं यानी बेचते हैं। और कुछ किसान लोग जो ज़्यादा लेवल पर सब्जी का उपयोग करते हैं यानी उगाते हैं, वे दोस्तों जा करके कहीं ना कहीं बाहर की मंडियों में बेचते हैं या बाहर के व्यापारी के हाथ अपनी सब्जी दे देते हैं। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए ये आपका दोस्तों गांव है और इसी के क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर बहुत से किसान हैं। ये दोस्तों नंबर वाइज किसान हैं, नंबर 1 किसान, 2 किसान, 3 किसान, 4 किसान, 5 किसान, 6 किसान, 7 किसान, 8 किसान। इसी प्रकार से आपके गांव के आसपास पड़ोस में कोई भी गांव होंगे, उन गांव में कोई ना कोई खेतीबाड़ी का काम वाकई में करता होगा। तो वहां पर जा करके आप उनसे संपर्क कीजिएगा, नंबर 1 किसान से, नंबर 2 किसान से, 3 किसान से, 4 किसान से, ऐसे बहुत से किसान होंगे आपके क्षेत्र में, उनसे संपर्क कीजिएगा। कुछ ना कुछ वो खेतीबाड़ी में अपनी सब्जी उगाते हैं। अब सब्जी कौन सी उगाते हैं? ये आलू हो गया, प्याज हो गया, गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, मटर हो गया, कुछ ले लीजिए। आप अगर एक सब्जी पर फोकस करते हैं तो भी चलेगा, अगर आप मिक्स सब्जी ले करके जाते हैं तो भी आपका दोस्तों बिजनेस चलेगा। मान लीजिए एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट लेकर के चलिए, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए और उनको आप ले जा करके मंडी में या कहीं भी आप सेल करते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमाना है? जैसे मान लीजिए यहाँ से आप सब्जी लेते हैं, यहाँ से मान लीजिए 8 किसान आपके संपर्क में हैं, 8 से आपने 5-5 कुंटल सब्जी लेते हैं तो कितनी सब्जी हो जाती है? 8 पंचे 40 कुंटल, 40 कुंटल हो जाती है। अगर हर किसान से 5-5 कुंटल सब्जी लेते हैं, अगर 5-5 ना सही तो आप मान लीजिए 3-3 कुंटल सब्जी लेते हैं, यानी 8 त्रिक 24, 24-25 कुंटल आप सब्जी लेते हैं। और उसके लिए आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं, क्योंकि आप गरीब हैं, अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं, तो गाड़ी कहाँ होगी? तो गाड़ी का प्रबंध भी करना होगा। गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो आपके समय पर काम आवे,
जैसे मान लीजिए एक कोई गाड़ी वाले को पकड़ लीजिए, उससे आप बोल दीजिए मैं प्रतिदिन आपको भाड़ा दूंगा और आप हमारी सब्जी प्रतिदिन आप हम जहां बताएंगे वहां पर लेकर के चलना है। वो व्यक्ति हाँ कर लेगा। जैसे मान लीजिए आप 40 कुंटल सब्जी ले रहे हैं, 50 कुंटल सब्जी ले रहे हैं, 20 कुंटल सब्जी ले रहे हैं, वो आपकी सब्जी आप जहां ले जाना चाहते हैं वहां पहुंचा देगा। वो अपनी दूरी के हिसाब से आपसे भाड़ा ले लेगा। तो यहां से आपको प्रतिदिन मान के चलिए 25 कुंटल सब्जी लेते हैं, 25 कुंटल। और वो पिकअप दोस्तों देखा होगा, जो छोटा पिकअप होता है 25 कुंटल आपका जो सब्जी है वो ले जा करके कहाँ दे देता है, जहां आप डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए किसान से आपने 20 रुपये प्रति केजी सब्जी लेते हैं या 25 रुपये प्रति केजी सब्जी लेते हैं, और मंडी में आपकी वही सब्जी कितने की बिकती है, 30 की बिक जाती है या 35 की बिक जाती है। यहाँ पर मान के चलिए आप 25 कुंटल सब्जी लेते हैं और 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तो कितनी हो जाती है, 25 दूना 50, यानी 50,000 की 50,000 की सब्जी हो जाती है 25 कुंटल। और आप जा करके वही सब्जी थोक रेट में किसी आड़ती व्यक्ति को देते हैं, जहां पर मंडी है, सब्जी मंडी, वो आपकी सब्जी बेच देगा और आपको प्रति केजी के हिसाब से 5-10 रुपये प्रति मुनाफा देगा। यानी आपका वो जितने पर तय हो जाएगा, मान लीजिए 1 केजी पर आपको 10 रुपये मिल रहे हैं, तो 25 कुंटल सब्जी पर कितने मिल जाएंगे। आपको यहाँ से सब्जी ले करके किसान से आपको जो रेट पर तय हो जाती है 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, वो ले करके और आप 25 कुंटल सब्जी लेते हैं, 25 कुंटल सब्जी आपकी 50,000 की हो जाती है। 50,000 ना सही उनको आप 20,000 दे सकते हैं और आप कह सकते हैं अगले दिन जब मैं आऊँगा तो आपका पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। वो दोस्तों हाँ कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर सब्जी की भरमार है और उनको सब्जी बेचना ही बेचना है। और आप जो प्रतिदिन के कस्टमर हो जाएंगे तो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपको उधारी सब्जी मिलने लगेगी। तो आपको 25 कुंटल सब्जी ले करके और मंडी जाना है, मंडी से आ करके और उनको चुकता दे देना है। कैसे दे देना है, जैसे मान लीजिए आप 25 कुंटल सब्जी मंडी को ले गए और यहाँ पर 20 रुपये के हिसाब से ले गए और वहाँ पर बिकती है 30 रुपये के हिसाब से, 30 रुपये, तो 25 कुंटल सब्जी कितने की हो गई, 75,000 की, 75,000 की हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर आ करके 50,000 उनको दे देते हैं किसान को, 50,000 किसान को दे देते हैं, जो यहाँ पर लिया है सबसे किसानों को दे देते हैं। और उसके बाद आपका बच जाता है 25,000। मान के चलिए 25 कुंटल सब्जी लेकर के जा रहे हैं, तो कितने की हो जाती है, 50,000 की, 50,000 की सब्जी हो जाती है। और 50,000 की सब्जी ले जाकर के आप मंडी में बेचते हैं, वही दोस्तों आपका भाव बिकता है 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तो कितनी हो जाती है, 25 के 75, यानी 75,000 की। और आप किसान से कितने की ले गए हैं, 50,000 की, तो 50,000 किसान को दे देते हैं। आपके बचे 25,000, 25,000 आपके बचे। 25,000 में 5,000 आप भाड़े को दे देते हैं, 5,000 रुपये प्रतिदिन भाड़े वाले को दे देते हैं और आपके कितने बच जाते हैं, 20,000। अगर 20,000 आपके प्रतिदिन बचने लगे, 20,000 प्रतिदिन, तो एक महीने में कितना हो जाता है, 30 दूना 60, 6 लाख रुपए आपके एक महीने में पैदा होंगे। एक महीने में 6 लाख रुपए अगर आप मात्र 25 कुंटल प्रतिदिन सब्जी ले जाते हैं, 25 कुंटल, और मान लीजिए आपका मार्जिन 10 रुपया ना सही प्रति केजी पर 5 रुपये मिलता है, तो दोस्तों कितना हो जाता है, यानी 12,500, 12,500 रुपये हो जाता है। और यहां पर आप मान के चलिए 2-3 हजार रुपये भाड़े को दे देते हैं, तब भी आपके मान लीजिए 5,000 दे देते हैं, 5,000 भाड़े के दे देते हैं, तब भी आपके कितने बच जाते हैं, 7,500। 500 रुपये अपना
अन्य खर्चा निकाल दीजिए, तब भी आपके 7,000 प्रतिदिन बचते हैं। 7,000 अगर आपके बचने लगे प्रतिदिन तो महीने के कितने हो जाते हैं? 7 त्रिक 21, 2,10,000 रुपये महीने में बचेंगे। बिना खेती बाड़ी किए आपको उन्हीं किसानों से सब्जी लेकर के जाना है और मंडी को जाना है, मंडी से आकर के और उन किसानों को चुकता कर देना है। उसके बाद जो बचता है वो सब आपका हो जाता है। दोस्तों, बिना खेती बाड़ी किए मोटा पैसा कमा सकते हैं, और जो लोग खेती करते हैं वो लोग अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं, लेकिन बिना खेती बाड़ी किए आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।